मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो मैथ का बेस है। बेस मीन्स मैथ के हर एक चैप्टर में, चाहे वो मैथ में अर्थमेटिक हो, अलजेब्राइक हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, किसी में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मैथ के हर एक चैप्टर में प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर हो, इसका यूज़ होना ही होना है। इसीलिए हम नॉर्मल क्लास में भी देख लें या किसी कंपटीशन का हम वीडियो देखें जिसमें हमको क्लास लेनी है, उसमें सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाती है कि हमें हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं हम ये क्या टॉपिक क्या है। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहती हूँ, उसका आंसर आप लोग दीजिए। फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? आई नो ये तो सबको पता ही होगा। 5 + 5 इज इक्वल टू 10, राइट। उसके बाद 3 × 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 × 2 इज इक्वल टू 6। आगे देखते हैं। अच्छा बताइए, 7 - 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 7 - 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 2। आगे देखते हैं। 10 ÷ 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 5। अच्छा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन तो हम सभी कर लेते हैं। इसके आगे जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम कुछ पूछते हैं आपसे, देखते हैं आप लोगों को आता है या नहीं। 10 ÷ 5 + 3 × 2 + 3 × 2 - 1। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हम नॉर्मल ऐसे कैलकुलेशन को तो कर ही लेते हैं। 5 + 5 10 होता है, 3 × 2 is 6 होता है, 7 - 5 = 2 होता है, 10 ÷ 2 = 5 होता है। बट अगर इस तरह की इक्वेशन आ गई तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या प्रोसेस है? हम इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे कि पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, या हम पहले सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे? तो इसी प्रोसेस को, इसको सॉल्व करने के प्रोसेस को ही हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। हमारा आज का टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है? देखिए, किसी व्यंजक या अथवा जटिल भिन्न को साधारण भिन्न में या संख्या में बदलने की प्रक्रिया को हम सरलीकरण कहते हैं, मीन्स सिंप्लीफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे हमको इक्वेशन में दे दिए जिसमें फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है, या कोई टफ हमें भिन्न में दे दिया गया, या दशमलव में दे दिया गया कोई भी संख्या जिसे हमें सॉल्व करना है। अब बड़ी से बड़ी इक्वेशन दे दी जाती है हमें, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हम उसको ईजी कर सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी पहले गुणा कर देंगे फिर भाग कर देंगे या कुछ भी ऐसे नहीं। इसे सॉल्व करने का एक अपना प्रोसेस होता है जिसे हम वर्डमास कहते हैं। वर्डमास सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस है। अब देखते हैं कि ये वर्डमास होता क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्डमास
वर्ड बॉस, VBODMAS। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है, मैंने इसे क्यों लिखा है। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में कि मैंने इसे लिखा क्यों है, इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है। वी मीन्स होता है वेनिकुलम बार, जिसे हम, ये ऐसे लाइन होती है, इससे हम डिनोट करते हैं। बी मीन्स होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी देखिए, ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। जब भी कहीं ब्रैकेट आएगा तो हम पहले, अगर हमारे तीनों ब्रैकेट दिए गए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं ओ क्या है। ओ मीन्स ऑफ। यहाँ ऑफ का सेंस होता है का। जैसे दे दिया गया 3 ऑफ 2, तो मीन्स का यहाँ पे मतलब होता है इनटू, कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। एम का मतलब क्या, सॉरी डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गुणा। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। वर्ड मास, VBODMAS। वी होता है वेनिकुलम बार, बी होता है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ओ मीन्स होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है इनटू। डी मीन्स होता है डिवीजन, भाग। एम होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए होता है एडिशन, प्लस। और एस होता है सब्सट्रैक्शन, माइनस। तो देखिए अब इसका यूज़ क्या है। ये हमने लिखा तो है, लेकिन अब इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए, जब भी सिंप्लीफिकेशन की कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। अगर इक्वेशन में वेनिकुलम बार लगा हो किसी के ऊपर, जैसे अभी इक्वेशन दी गई हो 3 + 2 - 1, ऐसे वेनिकुलम बार लगा हो अगर किसी पे, किसी प्रॉपर्टी या सॉरी किसी पार्ट के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। चाहे वहाँ पे माइनस हो, प्लस हो, डिवीज़न हो, कुछ भी हो, तो हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर ये वेनिकुलम बार लगा होता है। फिर दूसरा होता है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। देखिए, जैसे अगर दे दिया गया है 3 डिवीज़न 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो इसका मतलब देखिए, ब्रैकेट में हम सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट, हम देखेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट है हमारी इक्वेशन में, तो अगर हम देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले उस पार्ट को सॉल्व करेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर हम सॉल्व करेंगे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर हम सॉल्व करेंगे जो बिग ब्रैकेट के अंदर होगा। तो जब भी हमारे इक्वेशन में अगर ब्रैकेट दिया गया हो तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं ओ, ऑफ। अगर कहीं पे इक्वेशन में दिया गया हो जैसे 3 ऑफ 2, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑफ मीन्स कि 3 इंटू 2, तो ऑफ का यहाँ मतलब हो जाएगा गुणा से, कि उस संख्या को दूसरी संख्या में गुणा करना है। डिवीज़न तो सबको पता ही है कि भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन प्लस और सब्सट्रैक्शन माइनस। तो जब भी इक्वेशन दी गई हो तो हम सबसे पहले उसमें नोट डाउन करेंगे कि हमारे इक्वेशन में वर्ड मास के प्रोसेस में से कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं। अगर हमें वेनिकुलम बार दिया गया है तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ओ को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे,
फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर हम एडिशन और फिर हम सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, 5 of 5 divided 5 plus 9 minus 4 into 1। अब देखिए, जैसे हमारे इक्वेशन में हम पहले देखेंगे कि हमारे इक्वेशन में दिया क्या गया है, दिया क्या क्या गया है। तो हमारे इक्वेशन में दिया गया ऑफ दिया गया है, डिवीजन है, वेनिकुलम बार है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और वेनिकुलम बार है। तो हम देखते हैं कि हमारे वर्डमास के प्रोसेस में सबसे पहले आता क्या है। तो हमारे वर्डमास के प्रोसेस में सबसे पहले सबसे ऊपर रहता है वेनिकुलम बार। तो हम अपने उस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे जिस पे वेनिकुलम बार लगा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं कि अब वर्डमास के प्रोसेस से वेनिकुलम बार तो हमने सॉल्व कर लिया। वेनिकुलम बार के बाद क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो यहाँ दिया नहीं गया तो उसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ब्रैकेट के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया रहता है, ऑफ। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑफ है, हाँ है, तो हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 5 ऑफ का मतलब होता है इंटू 5 इंटू 1 प्लस 9 माइनस 8। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 माइनस 8। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वर्डमास के प्रोसेस में से हमने ऑफ को सॉल्व किया। ऑफ के बाद क्या आता है, डिवीज़न। डिवीज़न हमारे इक्वेशन में अब है नहीं, तो डिवीज़न के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन। तो हम अब एडिशन को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 माइनस 8। अब देखिए, अब हमने एडिशन को सॉल्व किया तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या बचा, सब्सट्रैक्शन। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर आ गया। देखिए, पहले हम अपने इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया था। ऑफ, वेनिकुलम बार, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न। तो हमने पहले वेनिकुलम बार को सॉल्व किया, फिर हमने ऑफ को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, फिर हमने प्लस को सॉल्व किया, फिर हमने माइनस को सॉल्व किया। तो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व किया जाता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं और क्या है सिंप्लीफिकेशन में। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में कई टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये जो अभी हमने पढ़ा, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन थे। एक आते हैं अलजेब्राइक टाइप के, जैसे जिसमें हमने अलजेब्रा में जो फार्मूलाज पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इन सब बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हमें दे दिया गया एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 0.5 एंड b इज इक्वल टू 0.6। और हमें दे दिया गया a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए, आप नॉर्मली इसका जो ए और बी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं इसका मान, बट वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो इस बेसिस पे हम देखिए इसको पहले कैसे इजी कर सकते हैं, हम वो देखते हैं।
फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम याद करिए, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमें पता है, तो हम जल्दी से वो फार्मूला पुट कर दिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्वेश्चन में दिया गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कट रहा है। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया, तो क्या बचा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू है 0.5 प्लस बी की वैल्यू है 0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो हमारा आंसर आ गया। अगर अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता और कैलकुलेशन करने में भी ज़्यादा हो जाता। बट हमें अगर अलजेब्रा के फार्मूलाज पता हैं तो उसे हम पुट करके इक्वेशन पहले छोटी कर सकते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल। जैसे दे दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, पहले इसको जान लेते हैं फिर इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया, तो हम पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे कि क्या क्या कट रहा है, 2ab से प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया, तो हमारा बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन लेने के बाद बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो बचा 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 2। देखिए सबसे पहले हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रखा, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला रखा, फिर हमने 2ab से माइनस 2ab कट कर दिया, फिर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू, हमने दो कॉमन ले लिया। दो कॉमन लेने के बाद बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने काट दिया, हमारा बचा 2। अब आइए इस पे देखते हैं, इस बेसिस पे अगर हमें न्यूमेरिकल दे दी जाए तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर दे दिया गया 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सीधे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हम फार्मूला पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया, मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 कट गया। तो हमारा क्या बचा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब हम दो कॉमन ले लेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 2। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम पहले इसको देख लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है कि हमारे क्वेश्चन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम देख लेंगे कि अलजेब्रा के कौन से फार्मूले से रिलेटेड है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे ए स्क्वायर, अभी इसको सॉल्व करते तो इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता। तो यही एक प्रॉफिट होता है अलजेब्राइक, अगर फार्मूलाज पता हो तो उसे हम पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, अलजेब्राइक टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो फ्रैक्शन के बेसिस पे रहते हैं, मीन्स जैसे भिन्न रहते हैं, 1/2, 3/2 ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं। उनको कैसे सॉल्व किया जाता है तो देखते हैं। 1/8 डिवाइडेड बाई 2/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे वर्डमॉस के प्रोसेस में से इसमें दिया क्या क्या गया है। वेनिकुलम बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं। तो हमारा दिया गया है डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम वर्डमॉस के प्रोसेस से देखेंगे कि उसकी सीरीज में जो उसका क्रम है उसमें सबसे पहले आता क्या है। तो डिवीज़न और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आता है डिवीज़न। तो हम डिवीज़न वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं 1/8। फिर जो डिवीज़न रहता है इसे जब हम इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है। प्लस 1/2 इंटू 1/3। 4 से 8 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/12। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 5/12। तो हमने सबसे पहले डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को सॉल्व किया, फिर हमने एडिशन वाले पार्ट को सॉल्व किया। तो हमारा आंसर आ गया 5/12। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिंप्लीफिकेशन कहते किसे हैं। कोई व्यंजक या जटिल भिन्न या जैसे टफ कोई इक्वेशन दी गई होती है उसको हम कितनी ईजिली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे एक संख्या में ला सकते हैं, उसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को देखे, उसके बाद हमने अलजेब्राइक टाइप के क्वेश्चंस को देखे जिसमें हम अलजेब्रा के फार्मूलाज पुट करके उसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शन के टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं, वर्डमॉस का प्रोसेस क्या होता है। वर्डमॉस में हम सबसे पहले वेनिकुलम बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि
हमारे वर्डमास के प्रोसेस में से उस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और जो उसका जो वर्डमास का प्रोसेस है उसी के क्रम से ही हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए, और इसका आंसर जो भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये होमवर्क है, आप लोग इसको नोट कर